पाकिस्तान में सब लोग और दुनिया में भी एक आयत जो है कुरान की बड़े ज़ोर शोर से पढ़ी जाती है, बड़े यकीन से पढ़ी जाती है, और वो आयत ये है, अल्लाह की जो रस्सी है उसको मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका मत डालो। लेकिन ये जो लोग ये आयत पढ़ते हैं, कभी गौर करें तो दर हकीकत वो भी एक नया फ़िरका डाल रहे होते हैं। वो ये तो कहते हैं कि आएँ आप हमारे साथ मिल जाएं, जो हम सोच रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही आप सोचें तो हम ये उम्मत मुत्तहद हो सकती है। यानी वो मुत्तहद नहीं करना चाहते, वो अपने साथ मिलाना चाहते हैं। नतीजा ये है कि जो फ़िरके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो भी नए लोग आते हैं, समझदार लोग आते हैं, बजाय वो फ़िरके कम करने के, इख्तलाफ कम करने के, मज़ीद इख्तलाफ जो है वो पैदा करते जाते हैं। अच्छा, मैं एक इस इख्तलाफ का इज़हार जो है और बहुत से तरीक़ों से भी होता है मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों का, लेकिन एक अहम मैं बात आपसे बड़ी मज़ेदार भी है करने जा रहा हूँ, और वो ये है, वो टाइम होता है, वक्त होता है। हमने नमाज़ इतने बजे पढ़नी है, हमारी अज़ान इतने बजे होगी, हमारी नमाज इतने बजे होगी, इस तरह से हमारे रोज़े का टाइम ये होगा, हम अफ्तारी का टाइम ये होगा, सहरी का टाइम ये होगा। ये आपने सुना है कि ये इसमें इख्तलाफ है। इसलिए ऐसे नहीं होता कि एक अज़ान होती है, अज़ानें होती रहती, बाज़ औक़ात आधा घंटा अज़ानें चलती रहती हैं, बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा चलती रहती हैं कुछ इलाकों में, कुछ बड़े शहरों में। ये इंडिकेट कर रही होती है कि हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, हम में इख्तलाफ है। हालांकि अज़ान जो है ये एक ऐसी ज़बरदस्त बात है कि कहा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी आवाज़ बुलंद होती है, कौन सी आवाज़ सुनाई देती है, तो इस पर बाकायदा रिसर्च हुई तो पता चला कि ये अज़ान की आवाज़ जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलंद होती है, सबसे ज़्यादा अज़ान कही जाती है। लेकिन अज़ान ये एक वक्त पे नहीं कही जाती, आप देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बड़े एक नुक्ते वाली बात करता हूँ। कुरान में और हदीस में दिन के हवाले से कि किस वक्त होगा, कुछ जो है हदायत दी गई हैं कि इस तरह से आपने तयन करना है, वक्त का करना है, मुख्तलिफ नमाज़ों के औकात का तयन करना है। लेकिन जब ये अंग्रेज़ आया ना यहाँ पे, तो अंग्रेज़ अपने साथ घड़ी भी लेके आया। अब क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले तो यहाँ घड़ियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मुग़ल पीरियड में हमें कोई घड़ी नहीं मिलती, हिंदुओं के यहाँ कोई घड़ी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। अब आ गया अंग्रेज़ एक नई चीज़ लेके आया, और वो घड़ी थी। अब उस घड़ी की वजह से उसने एक कल्चर भी पैदा किया। आप देखते हैं कि आप शहरों में चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं, सक्खर में चले जाएं, छोटे छोटे शहरों में भी चले जाएं, तो सारे शहरों में अंग्रेज़ों ने घंटाघर बनाए। क्यों घंटाघर बनाए? अब वो लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं रही। किस ज़माने में इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि लोगों के पास घड़ियाँ नहीं होती थी। वो घड़ी को देख के, उस घंटाघर को देख के अपने जो औकात कार है, अपने काम जो है उनको मुतय्यन करते थे। लेकिन अब उस तरह से अब हर बंदे के साथ घड़ी है, बल्कि घड़ी भी चली गई है, मोबाइल पे उसको देख लेते हैं तो अब टाइम का वो इशू नहीं। लेकिन उस वक्त का ज़रा तसव्वुर ज़हन में लाएं जब ये घड़ी अभी आई थी। पहले तो इसको कुछ हमारे मुआशरे ने कोई ऐसा ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद जब इसकी एक्सेप्टेंस शुरू हुई तो अब देखिए कितनी ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस है कि अब मुख्तलिफ जो हमारे उलमा कराम हैं, ये जो है वो कह रहे हैं नहीं जी ये 5 मिनट नमाज हो जाए, कभी मस्जिद में किसी वजह से 5 मिनट नमाज आगे पीछे हो जाए तो वहाँ तूफ़ान मच जाता है। ऐसा होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो गुनाह हो गया, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात हो गई। और क्यों? ये अंग्रेज़ों ने जो हमें घड़ियों का पाबंद कर दिया, तो ये इसकी वजह से ये मामला होता है। एक और बात पे भी कभी आप गौर कीजिएगा कि ये जब आप रमज़ान आता है आपका, तो आमतौर पे ये होता है, मैं एक मिसाल के तौर पे देता हूँ, लेकिन जो लोग भी नमाज़ पढ़ते हैं रेगुलर वो मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि यानी आपके यहाँ 5:45 बजे अज़ान होती है, तो 6 बजे अगर नमाज होगी 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तो अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक डे को नहीं बता रहा। अब आ गई सहरी या अफ्तारी। अब उसमें क्या होता है? उसमें ये हुआ कि 5 बजे सहरी होती है, अज़ान होती के लिए आपका रोज़ा जो है वो क्लोज़ हो गया। अब हुआ ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि यानी 28 तारीख को रमज़ान शुरू हुआ है, तो 27 तारीख को जो नमाज है वो 6 बजे पढ़ी जा रही है। लेकिन एक दिन बाद जब रमज़ान शुरू हो गया, तो फिर जिस वक्त सहरी का ख़त्म होने का ऐलान होगा, और वो 5 बजे, वो काफ़ी पहले होता है, तो 5 बजे है, तो फिर नमाज वो 5:15 बजे पढ़ेंगे। यानी 45 मिनट आम तौर पे, आधा घंटा वो ऊपर ले जाते हैं।
یہ سارے تو نہیں کرتے، کچھ خاص لوگ کرتے ہیں، اور میں اگلی بات کرنا بڑے آپ کو یقین کے ساتھ وہ کچھ غلط نہیں کرتے، بالکل غلط نہیں کرتے، لیکن کوئی اس پہ ہنگامہ نہیں ہوتا، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور بالکل یہ غلط بھی نہیں ہوتا بالکل، کیونکہ حضرت عائشہ جو ہیں رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ حضور جو ہے وہ آسان راستہ جو ہے ان کی سنت ہے، وہ آسان راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے تھے، آسان راستے پہ جاتے تھے، تو آسانی کی طرف جانا یہ ایک سنت بھی ہے، تو وہ یعنی کر لیتے ہیں۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اچانک پھر نماز وہ پھر آگے لے جاتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا غلط نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو انگریز کی لائی ہوئی گھڑیوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی اور معاملے میں وہ اس طرح کی جو رایت ہے، اس طرح کی جو چیز ہے، یا اس طرح کی فراق دلی جو ہے وہ مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں معزز خواتین و حضرات صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اسلام میں بہت لچک ہے، اسلام میں بہت جو یہ ہے نا کہ آپ نے 5:07 پہ ہی نماز کھڑی ہونی ہے، 5:08 پہ یہ ہونا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے، پابندی وقت بڑی اعلیٰ بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاتا، لیکن کبھی کسی وجہ سے اگر کچھ ہو جائے تو بعض اوقات میں نے دیکھا کہ بہت لوگ ہنگامہ بپا کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا جی، ایسے کیسے ہو گیا، کیونکہ بعض لوگ اسی طرح کے بھی پابند ہوتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی نماز کا اتنا نہیں پڑھا ہوتا جتنا دوسروں کو پڑھا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے مسجد میں، تو وہ وضو کر رہے تھے، تو کہنے لگے یار میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں وضو کر کے فارغ ہوا تو ساتھ والے بندہ جو ہے اس نے مجھے کہا کہ آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا، کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ پانی جو ہے وہ ناک میں پراپر نہیں پہنچا، یہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو اپنی ناک میں پانی ڈالا تھا، یہ پانی آپ کی ناک میں کیسے چلا گیا؟ تو ہم دوسروں کی غلطیاں بہت نکالتے ہیں، اور یہ غلطیاں ہمیں جو ہے، یہ رویہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ گھڑیاں انگریز لے کے آیا تھا، اور اس کی وجہ سے اگر ہم پابندی کرتے ہیں وقت کی تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اس پہ ریجڈ ہو جانا، اس پہ پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اللہ آپ کا حامل ناصر۔